अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने अपने स्टोरी बोर्ड से रिलेटेड कुछ डिस्कशन की थी सारी चीज़ों को लेके। तो आज हम उन्हीं चीज़ पे थोड़ी सी वर्किंग करेंगे कि किस तरीके से हमने जो अपने कीवर्ड्स प्लान किए थे, सो उसके अकॉर्डिंगली हमने पूरा एक नॉन फिक्शन स्टोरी का एक पूरा सिनेरियो क्रिएट किया था। अब हमें स्टोरी बोर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। तो स्टोरी बोर्ड क्रिएट करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, जाना है अपने पिंटरेस्ट पे, विच इज़ द मेन सर्च इंजन ऑफ योर एनीथिंग दैट यू वांट टू सर्च। ठीक है जी। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो भी बताया था, जो भी किया था, अगर आपको वो चीज़ देखनी है तो आप जाइए मेरे प्रीवियस लेक्चर को सबसे पहले देखिए, एंड देन आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि स्टोरी बोर्ड किस तरीके से बनता है एंड आप किस तरीके से अपना स्टोरी बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट एलिमेंट ढूंढ लूँगी। सबसे पहले मैं अपने कलर का ब्रश का कलर चेंज कर लूँगी ताकि मुझे जो चीज़ मिलती चली जाए मैं उसको टिक ऑन करती जाऊँ, ठीक है जी। सो मुझे ढूंढना है क्रिस्टियनिटी विद गर्ल विद अ क्रिस्टियनिटी रिलीजन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख दूँगी गर्ल विद CHRISTINITY क्रिस्टियनिटी रिलीजन, ठीक है जी। तो देख लेते हैं हमें क्या नज़र आता है, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, बट मेरा जो सेकंड वाला है वो है गॉथिक एरा। सो मैं यहाँ पे नीचे इसी के आगे ऐड कर देती हूँ इन गॉथिक एरा। देखते हैं हमें फिर क्या मिलता है, क्या हमारे लिए नज़र आता है। सो यस, यहाँ पे मुझे कुछ शो हो रहा है कि मुझे क्रिस्टियनिटी से रिलेटेड एक गर्ल चाहिए, उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, जैसे कि ये वाली पिक्चर आप देखें। सो मुझे क्रिस्टियनिटी से रिलेटेड भी है, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये गॉथिक स्टाइल का है, क्योंकि पीछे आपको जो कैथेड्रल है उसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर भी नज़र आ रहा होगा, जो कि मैंने आपको इनके कैथेड्रल्स में दिखाया भी है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है गर्ल इन अ कैथेड्रल, ठीक है। और नीचे चले जाते हैं और देख लेते हैं कि क्या हमें और इससे अच्छी कोई इंस्पायरिंग इमेज मिल जाती है जिसमें हमारा कैथेड्रल भी शो हो रहा हो और एक इसी तरीके की कुछ इमेज हमें नज़र आ रही हो। सो आई डोंट थिंक सो कि हमें यहाँ पे और कुछ मिलेगा। सो मैं यहाँ पे इसी पिक्चर को डाउनलोड कर दूँगी, ठीक है। सो मेरी फ़र्स्ट इमेज जो है वो डाउनलोड हो गई है। सेकंड मुझे चाहिए कि गॉथिक एरा में जो हैरेसमेंट होता था या उस वक्त जो गैंग रेप्स होते थे, उस वक्त की मुझे कुछ पिक्चर चाहिए। तो मैं लिखूँगी हैरेसमेंट, ठीक है, हैरेसमेंट एंड रेप मर्डर इन गॉथिक एरा, ठीक है। क्योंकि मुझे मेरी जो भी स्टोरी है वो गॉथिक एरा से रिलेटेड है। सो मैं उसी चीज़ को यहाँ पे पूरा दिखाऊंगी कि क्या है क्या नहीं। सो मैं यहाँ पे गॉथिक एरा, अगर मैं यहाँ पे मर्डर की जगह यहाँ पे हटा के सिर्फ गॉथिक एरा की अगर मैं आप समझ लें कि क्या कहते हैं उस चीज़ को, मुझे उस चीज़ के लिए एक वर्ड प्रॉपर नहीं आ रहा। गॉथिक एरा सॉरो भी कह सकते हैं आप, कि उस वक्त क्या लोगों के दिल में तकलीफ़ थी, किस चीज़ को लेके उनके ऊपर जो है वो जुल्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो मेरे जहन से थोड़ा सा निकल गया है। अगर किसी को वो वर्ड आ रहा है तो आप वो वर्ड टाइप करके भी यहाँ पे अपना पूरा जो है वो सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो गॉथिक एरा से रिलेटेड हमें यहाँ पे सारी चीज़ें हमें देखना है। तो मैं यहाँ पे गॉथिक एरा मर्डर्ड या इस तरीके से कुछ लिखने की कोशिश करूँगी ताकि मैं जो एक दिखाना चाहती हूँ वो मैं चीज़ दिखा पाऊँ कि मुझे गॉथिक एरा के टाइम जो लोगों पे तशद्दुद होता था वो बेसिकली दिखाना है, ठीक है ना। जो उनके ऊपर आप जो है जुल्म करते थे। आई थिंक मुझे सर्च कर लेना चाहिए कि जुल्म को क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे जहन से बिल्कुल वो वर्ड निकल गया है। सो मैं यहाँ पे गूगल कर लेती हूँ जुल्म इन इंग्लिश। आप भी इस तरह कर सकते हैं। कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया, कभी कुछ चीज़ें मेरे जहन से भी निकल जाती हैं, इसी तरीके से आप भी जो है वो उस चीज़ को ऑपरेशन सॉरी इट्स एन ऑपरेशंस, ओके या राइट। सो मैं यहाँ पे गॉथिक एरा ऑपरेशंस SIONS, ठीक है।
अब देखते हैं कि हमें क्या नज़र आता है, क्या मिलता है, किस टाइप की हमें इमेजेस मिलती हैं। एंड हम देख लेते हैं कि गॉथिक एरा में किस तरीके से लोगों के ऊपर वो जो है वो एक पूरा सिनेरियो वो क्रिएट करते थे, जिसमें वो लोगों के ऊपर पूरा मर्डर वाला और हर चीज़ होती थी। तो हम यहाँ पे पिक्चर सर्च कर लेते हैं अगर हमें कोई चीज़ मिलती है तो। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल हमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया है, तो आई थिंक हमें जो है वो अपना कीवर्ड चेंज करना होगा। ठीक है, गॉथिक एरा, सिर्फ गॉथिक एरा लिख के देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। देखते हैं, क्या पता गॉथिक एरा में हमारे पास कुछ इसी से रिलेटेड अगर कुछ आ जाए तो लेट्स सी कि हमें कुछ ऐसी, अगर हमें गॉथिक एरा से रिलेटेड भी नहीं मिलती है तो हम यहाँ पे गॉथिक एरा को हटा के यहाँ पे गैंग्स भी लिख सकते हैं, गैंग ऑफ मेंस। ठीक है, क्योंकि हमें इन दी एंड मैन की गैंग्स चाहिए। ठीक है, गैंग ऑफ मेंस फॉर मर्डर कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि अब हमें क्या मिलता है। अगर कुछ ऐसी रिलेटेड हमें कोई विंटेज इमेज नज़र आती है, इसको मैं थोड़ा सा फॉर मर्डर विंटेज इमेज यहाँ पे देख लेती हूँ। देखते हैं कि विंटेज इमेजेस में हमारे पास कुछ ऐसा आता है जिससे गैंग रेप्स या गैंग मर्डर या टारगेट किलिंग या इससे रिलेटेड अगर कुछ हमें यहाँ पे शो होता है। आई डोंट थिंक सो कि हमें यहाँ पे कोई चीज़ शो होगी, तो हम यहाँ पे दोबारा कीवर्ड चेंज करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं विंटेज एरा, विंटेज TAGE, विंटेज एरा हैरेसमेंट। ठीक है, अब देखते हैं कि अब हमें क्या यहाँ पे मिलता है। आपने यही करना है, 1-on-1 कीवर्ड्स को चेंज करना है एंड 1-on-1 आपने अपनी हर चीज़ को यहाँ पे परस्यू करते जाना है। अगर आपको किसी भी एक कीवर्ड से रिलेटेड अगर कुछ मिल जाता है देन यू आर गुड टू गो। अगर आपको कुछ भी रिलेटेड नहीं मिलता तो आप अपने कीवर्ड्स चेंज करते जाएं एंड देन सर्च करते जाएं। तो मुझे विंटेज एरा हैरेसमेंट से भी कुछ नहीं मिल रहा, विंटेज एरा मर्डर्ड पे देख लेते हैं कि हमें क्या मिलता है क्या नहीं। विंटेज एरा में इसीलिए देख रही हूँ क्योंकि इन दी एंड हमें जो है वो आप समझ रहे हैं कि एक पूरा गॉथिक का सिनेरियो चाहिए, तो मैं उसी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे जो है वो हर चीज़ को देखना चाह रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स जो है वो मर्डर और इन सब से रिलेटेड यहाँ पे आई हैं, बट यहाँ पे कुछ और शो हो रहा है। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को देखने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपके सामने कुछ ऐसी पिक्चर्स आ रही हों तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इन दी एंड यही वो सच्चाई है जो कि हमारे प्रीवियस सेंचुरीज़ में होती थी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी आप समझ लें कि जितने भी हमारे लोग थे उस वक्त के, तो उस वक्त उनको ये चीज़ जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती थी। सो मैं यहाँ पे अगर गॉथिक या मैं यहाँ पे अगर बरोक एरा भी लिखती हूँ, ठीक है, क्योंकि बरोक एरा भी इट्सेल्फ जो है वो इसी टाइप का कुछ था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बरोक एरा की पेंटिंग्स लिखती हूँ तो आपको यहाँ पे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बरोक एरा भी इट्सेल्फ ऐसा ही एरा था जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्रिश्चियनिटी पे बेस था, बस उसमें भी मर्डर, टारगेट किलिंग, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, हैरेसमेंट्स बहुत ज़्यादा होती थी। सो आप यहाँ से भी अपनी कुछ इमेजेस को ले सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ कि मुझे अगर कुछ इमेज मिल जाती है जिसमें कुछ गैंग रेप्स या इस टाइप का कुछ अगर हमें नज़र आता है तो हम उसको जो है वो ऐड ऑन कर लेंगे। कहने का मकसद ये है, इन दी एंड आप जितनी ज़्यादा रिसर्च करेंगे, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स आप टाइप करते चले जाएंगे, आपके सामने वो सारी चीज़ें आती चली जाएंगी। आपको बस कीवर्ड्स को देखते हुए अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करना है एंड आपने जो अपनी वर्ड बैंक बनाया है आपको उसको देखते हुए अपनी रिसर्च करते चले जानी है। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं गॉथिक एरा में उस चीज़ को ढूंढ रही थी, बट मेरे दिमाग में फ़ौरन से एक चीज़ क्लिक हुई कि यही सेम चीज़ जो है वो हमारे बरोक एरा में भी होती थी, क्योंकि सब आपस में लिंक्ड है, मतलब एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे के बाद आते हैं।
तो जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ पहले ज़माने में हुई भी होती है तो ही वो चीज़ रिपीट होती है। जैसे कि अभी भी अगर हम बात करें तो अभी भी हमारे मुल्क में रेप, मर्डर, हैरेसमेंट ये बहुत कॉमन हो गया है। अब चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बुढ़ी हो, चाहे वो छोटी सी बच्ची ही क्यों ना हो, मर्द स्पेशली, औरत होगी तो मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादातर औरतें ही जो है वो निशाना बनती हैं। बच्चियाँ बेसिकली जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनको भी मर्द नहीं छोड़ते। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि पिछले ज़माने में, पिछले एरा में, पिछले हमारी हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें रिपीट हो चुकी हैं। इसी वजह से हमारे लोगों में इस चीज़ की क्या कहते हैं, हिम्मत आती है कि जब पिछले ज़माने में हुआ था तो अभी भी हम उसमें कर सकते हैं। खैर वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, बट कहने का मकसद ये है कि एक स्टोरी को डिफ़ाइन करने के लिए आपको उसी से रिलेटेड पिक्चर्स को ढूंढना ज़रूरी है ताकि आपका टॉपिक इटसेल्फ डिफ़ाइन हो। ठीक है जी, ठीक है जी। सो यहाँ पे एक ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है बरोक आर्ट का, तो मैं इस पे चलती हूँ एंड यहाँ पे हो सकता है कि मुझे कुछ इस टाइप की इमेज यहाँ पे मिल जाए जो कि एक प्रॉपर जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। जैसे कि आप ये देखें, मतलब स्कल्पचर है, इसको कहते हैं स्कल्पचर आर्ट। ठीक है, यही स्कल्पचर आर्ट में आपको वो चीज़ डिफ़ाइन हो रही है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, मर्डर, हैरेसमेंट या इस टाइप की चीज़। ठीक है, तो स्कल्पचर्स के थ्रू भी आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट मुझे ये वाला स्कल्पचर इटसेल्फ इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं लग रहा। सो मैं यहाँ पे आई थिंक दिस वन समथिंग लुक मोर गुड। हालांकि इसमें कुछ ऐसा यहाँ पे शो हो नहीं रहा कि हैरेसमेंट हो रही है या गैंग रेप या इससे रिलेटेड कोई है, बट इट्स अ गैंग। यहाँ पे एक गैंग शो हो रही है जो कि लोगों की है एंड थोड़ी सी विंटेज भी है, तो इतना ज़्यादा मतलब ऑफ भी नहीं लग रहा। सो मैं इस चीज़ को सेव कर लेती हूँ एंड नीचे और देखती हूँ, मे बी पॉसिबल मुझे नीचे जो मैं एक पिक्चर चाह रही हूँ वो मिल जाए, तो मे बी पॉसिबल कि हम उस चीज़ को और ज़्यादा जो है वो डिपिक्ट कर पाएँ। ठीक है, ये वाली कुछ पिक्चर भी मुझे सही लग रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी आपको यहाँ पे ऑफ पिक्चर लग रही होगी, बट कुछ कह नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 6 किलर कैरावागियो पेंटिंग्स बिहाइंड द वर्क ऑफ अ मर्डरर। ठीक है, तो इन दी एंड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हैरेसमेंट, मर्डर, इन सब से रिलेटेड ही ये वाली पिक्चर है, तो मैं इसको भी सेव कर लेती हूँ। मे बी पॉसिबल कि ये पिक्चर हमारी कहीं यूज़ हो जाए। ठीक है, सो इन दी एंड हमें अपनी सेकंड इमेज भी जो है वो मिल चुकी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड की तरफ कि हैरेसमेंट गैंग भी हमें मिल गया है। अच्छा, अब हमें इर्रेशनल लव दिखाना है, तो मैं यहाँ पे इर्रेशनल नंबर्स की जगह यहाँ पे हमें लव करना पड़ेगा। ठीक है, इर्रेशनल लव विद जस्ट देखते हैं कि इर्रेशनल लव में हमारे पास क्या आता है, क्योंकि इर्रेशनल लव में हमारे पास इसी टाइप की कुछ इमेज आती है जिसमें आपको थोड़ा सा जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इर्रेशनल लव का मतलब है कि इटसेल्फ एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको ला हासिल है, मतलब आप उस चीज़ के लिए प्लान करते हो, उस चीज़ के लिए सोचते हो, बट वो आपको मिल नहीं सकती। सो मुझे ये वाली पिक्चर जो है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें कलर्स भी मेरी थीम वाले हैं और उसमें थोड़ा सा स्मोक आउट, थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा आर्टिस्टिक लुक है। सो मैं इसी से रिलेटेड कोई पिक्चर यहाँ पे देख लेती हूँ, क्योंकि हमें इटसेल्फ लव को एक्सप्लेन करना है। और तो ये वाली पिक्चर अगर हम देखें, बट यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज का टेक्सचर है, तो ये पिक्चर मैं हटा दूँगी बिकॉज़ आई डोंट नीड दैट। एंड मैं नहीं चाहती कि मैं प्रॉपर बॉय और गर्ल को दिखाऊँ। आई जस्ट वांट कि बस वो एक प्रॉपर इसी पिक्चर को मैं सेव करूँगी बिकॉज़ यही पिक्चर मुझे जो है वो अच्छी लग रही है। और इससे स्टोरी बोर्ड जो है वो मेरा इन्हेंस होगा और उसमें थोड़ा सा एक पार्ट भी आएगा। ठीक है, अब मुझे एक दिखाना है, मेरा क्रिस्टियनिटी वाला पार्ट भी हो गया, गॉथिक एरा भी दिखा दिया, हैरेसमेंट भी हो गया, इर्रेशनल भी दिखा दिया हमने। ठीक है, अ गर्ल प्रेइंग इन कैथेड्रल, तो हमें अब ये दिखाना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अ गर्ल प्रेइंग इन कैथेड्रल EDRAL इन गॉथिक एरा। ठीक है, गॉथिक एरा लिखने का मकसद ये कि उसके जो कॉस्ट्यूम है, जो उसने वेयर किया हुआ होगा, वो जो है वो प्रॉपर हमें नज़र आए और वो सारी चीज़ें हम देख सकें। ठीक है,
सो गॉथिक एरा पे मुझे आप देख रहे हैं, जैसे मैंने गॉथिक एरा लिखा तो सारे चर्चेज़ ही हमारे पास आ गए, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो मैं इस पिक्चर को ओपन करती हूँ, बट यहाँ पे सिर्फ नन्स हैं। आई वॉन्ट अ गर्ल शुड बी पेयर प्रेइंग इन गॉथिक एरा। सो मैं इसी पिक्चर को, जो हमने अपनी फ़र्स्ट पिक्चर ओपन की है, मैं उसी को देख लेती हूँ कि हमारे पास और इससे रिलेटेड कोई पिक्चर आती है। नहीं आती तो हम सेकंड वाली ऑप्शन पे चले जाएंगे। खैर इतना उसका इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे कुछ इतनी ख़ास पिक्चर आ नहीं रही है। सो मैं नीचे जाके और देख लेती हूँ कि मुझे और कोई पिक्चर हो जिसमें वो प्रॉपर कैथेड्रल में जो है वो प्रेयर कर रही हो। और अगर हमें गॉथिक एरा पे नहीं आता है तो हम गॉथिक एरा हटा देते हैं, अ गर्ल प्रेइंग इन कैथेड्रल लगा देते हैं। देखते हैं कि उससे हमें क्या पिक्चर मिलती है। और हाँ, यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, आर्टिस्टिक लुक। देखते हैं कि हमें आर्टिस्टिक लुक पे क्या नज़र आता है, किस टाइप की पिक्चर हमें। अच्छा, कैथेड्रल्स में है तो मैं यहाँ पे मुस्लिम गर्ल का वो नहीं दिखा सकती हूँ। मुझे यहाँ पे जो है वो कैथेड्रल से रिलेटेड ही इस पिक्चर को डिफ़ाइन करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैथेड्रल पे भी हमारे पास जो हमने अपनी फ़र्स्ट पिक्चर देखी है, वही वाली जो पिक्चर है, ये वाली पिक्चर भी थोड़ी सी सही लग रही है, बट इन दी एंड ये बहुत ज़्यादा कलरफुल है तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ठीक है। बट मेरी जो फ़र्स्ट वाली इमेज ही है जो हमने अपने बैकग्राउंड के लिए चूज़ की है, जो कि यहाँ पे बहुत जगह आई भी है, आपको यहाँ पे नज़र भी आएगा, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ। ये वाली पिक्चर जो है गर्ल इन द कैथेड्रल, इसी को लेके हम अपना सेकंड ओपिनियन भी डिफ़ाइन करवाएंगे कि शी इज़ प्रेइंग इन द कैथेड्रल, शी इज़ जस्ट प्रेइंग फॉर हर लव टू बी विद हिम। जो भी आपका पर्सन है जिससे वो प्यार करती है या जो भी उसका है, वो जो है इसी से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। या आप ये वाली पिक्चर भी देखें, बट थोड़ी सी ये कलरफुल है तो मैं बिल्कुल कलरफुल इमेज यहाँ पे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा जो इन दी एंड टॉपिक है वो टोटली ब्लैक और रेड मरून इनसे रिलेटेड है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इस चीज़ को उसी से ही एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। सो हमारी गर्ल भी जो है वो इन दी एंड सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पे गैंग कम टू मर्डर और अ गर्ल ड्यूरिंग प्रेयर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि मुझे कोई चीज़ अगर ऐसे मिलती है, मर्डरर किल द गर्ल इन कैथेड्रल ड्यूरिंग प्रेयर। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत दो तीन की वर्ड्स को लिख के जो है वो करें। ओके, मर्डर आप पूरे सेंटेंसेस लिख के भी कर सकते हैं। मर्डर किल, मर्डर ओहो ER मर्डर किल द गर्ल इन कैथेड्रल ड्यूरिंग प्रेयर। तो हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे कोई चीज़ मिलती है उससे रिलेटेड। अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी सो मैं यहाँ पे बस क्या शो करूँगी, कैथेड्रल की पिक्चर मेरे पास ऑलरेडी है, मैं बस यहाँ पे क्या शो करूँगी, गर्ल मर्डर्ड। मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगी, गर्ल मर्डर्ड इन चर्च एडिटोरियल्स, RIALS, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अब हमें क्या मिलता है, किस टाइप की इमेजेस हमारे पास आती हैं। थोड़ा सा हमने कीवर्ड्स चेंज किए हैं, तो अब हम देख लेते हैं कि हमें कुछ मिलता है, कुछ नज़र आता है। जैसे कि फ़र्स्ट पिक्चर है, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा उस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन किया जा रहा, तो मुझे थोड़ा सा सर्च ऑन करना पड़ेगा कि अगर मुझे कोई उससे रिलेटेड इमेज मिलती है, नहीं मिलती तो फिर हमें अपने कीवर्ड्स को चेंज करके मज़ीद पिक्चर्स को और ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर इस सब को इतना ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन होता, तो मैं यहाँ पे गर्ल बस मर्डर्ड कर देती हूँ, ठीक है। और एडिटोरियल्स देखते हैं कि हमें क्या मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे इन दी एंड ऐसी लड़की चाहिए जो कि जिसका मर्डर हुआ हो और वो नीचे मतलब लेटी हुई हो, थोड़ा सा ब्लड उसके इधर उधर हो। सो इन दी एंड मुझे इस टाइप की कुछ इमेज चाहिए। जैसे कि ये इमेज गर्ल इन वाटर है, तो मैं
और नीचे देख लेती हूँ कि मुझे और मर्डर से रिलेटेड अगर कोई इमेज मिलती है। जैसा कि आप ये वाली इमेज भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे हाथ हैं। इट्स अ ड्राउनिंग इमेज। ड्राउनिंग का मतलब होता है डूबने वाली। तो ये वाली जो इमेज है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ हमें वही दिखानी है कि वो प्रेयर कर रही होती है, बट उसके ऊपर जो है वो इन दी एंड जो है वो पूरा अटैक होता है। ठीक है, तो मैं इस पिक्चर को सेव कर लेती हूँ। सो आई होप कि आप देख रहे होंगे कि वन बाय वन मैं किस तरीके से पिक्चर्स को सिलेक्ट कर रही हूँ। अब आप देखें इस पिक्चर में जो कलर्स हैं वो भी वही कलर्स हैं जो मेरी थीम से लिंक्ड है, मेरे टॉपिक से लिंक्ड है। ब्लैक, वाइट, ग्रे, मरून, कोई भी ऐसा कलर नहीं है जिसमें ब्लू हो, पिंक हो, पर्पल हो, येलो हो, ग्रीन हो, कोई ऐसा कलर नहीं है। सो मैं अपनी सारी चीज़ों को इन दी एंड लिंक्डइन करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी कोई भी चीज़ मुझे दोबारा से रिसर्च ना करनी पड़े, और जो मैंने टॉपिक लिखा है उसी से रिलेटेड मैं एक स्टोरी जब क्रिएट कर रही हूँ तो मेरी पिक्चर्स भी 1-on-1 उसी से रिलेटेड होनी चाहिए। तो आपको भी अपने टॉपिक्स को इसी तरीके से देखना है, अपनी लिस्ट को इसी तरीके से देखना है एंड अपनी पिक्चर्स को इसी तरीके से सर्च करना है। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 पिक्चर्स ही सर्च कर लें, आप एक ही सिनेरियो से रिलेटेड 2-3 पिक्चर्स भी सर्च कर सकते हैं ताकि आप उसको मिक्स एंड मैच करके उसको भी आप एडजस्ट कर पाएँ। ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे और नीचे चलती हूँ और कोई इमेज देख लेती हूँ। अगर मुझे और कोई इमेज सही लगती है तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे और कोई इमेज अब सही लगती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे और चलते हैं कि हमारी ये वाली इमेज भी हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे है गर्ल डाइड एंड बॉय होल्ड अ गर्ल बॉडी क्राइंग। सो ये वाली जो इमेज है ना, इसी से रिलेटेड मुझे एक इमेज यहाँ पे मिली है, बट ये उल्टा है कि लड़का जो है वो डेड है एंड द गर्ल इज़ क्राइंग। सो हमें ये चीज़ उल्टी चाहिए, दैट द गर्ल इज़ डाइंग एंड द बॉय इज़ लेइंग हिम and he is crying and he is just like shouting and having this thing done. So मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ, अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ पे लिख भी लूँगी कि यहाँ पे लिख लेते हैं हम गर्ल डाइड, ठीक है, एंड बॉय BOY बॉय होल्डिंग अ गर्ल इन हिज आर्म एंड क्राइंग। ठीक है, देखते हैं कि हमें क्या चीज़ मिलती है, क्या हमारे सामने नज़र आता है। ओके, तो मैं यहाँ पे पेंटिंग्स लिख दूँगी बिकॉज़ मुझे जो है वो ओरिजिनल इमेजेस नहीं चाहिए। मुझे ज़्यादातर पेंटिंग्स वाला लुक जो है वो, या आर्टिस्टिक लुक जिसको आप कह दें, वो चाहिए। तो मैं वो देखने की यहाँ पे कोशिश करूँगी, अगर मुझे उससे रिलेटेड कोई चीज़ मिल जाती है। थोड़े से मैं चेंज कर दूँगी, बॉय होल्डिंग, थोड़ा सा बॉय होल्ड अ गर्ल इन हिज आर्म्स वाइल शी इज़ डाइंग। ओके, एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट लिख दूँगी। देखते हैं कि अब हमें क्या मिलता है, क्योंकि हर कीवर्ड्स की अपनी एक ब्यूटी है, हर कीवर्ड पे ख़ुद अपनी एक एक्सप्लेनेशन है। तो देखते हैं कि हमें इस चीज़ पे क्या मिलता है, क्या हमें वो चीज़ मिलती है जो कि हम देखना चाह रहे हैं, या उससे रिलेटेड अगर हमें कोई चीज़ इमेज नज़र आती है, या उससे रिलेटेड अगर हमें कोई इमेज यहाँ पे शो होती है तो हम उसको भी कंसिडर कर लेंगे। बट यहाँ पे हमें कोई ऐसी चीज़ शो नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ पे जो है वो इसको चेंज करती हूँ, गर्ल डाइड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। आपने अपने कीवर्ड्स को आगे पीछे करके लिखना है एंड देन देखते जाना है कि अगर कोई ऐसी इमेज है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि कपल, ठीक है, कपल पिक्चर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट डाइंग। देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, या तो दोनों में से कोई एक डाई हो रहा होगा या तो दोनों ही डाई हो रहे होंगे। तो हम सर्च कर लेते हैं। इन दी एंड कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपने अपने कीवर्ड्स को चेंज करते जाना है एंड देन सर्च करते जाना है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता इन दी एंड कि हमें क्या चीज़ नज़र आती है, क्या चीज़ हमें मिलती है। आप एक पेंटिंग खोलेंगे, आपको उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उस चीज़ को कैसे
अपने स्टोरी बोर्ड में ऐड करते हैं, या उसको कैसे आप जो है वो अपने स्टोरी बोर्ड में डिफ़ाइन करते हैं। सो मैं यहाँ पे जो ये वाली थोड़ी सी डेविल वाली पिक्चर है उसको भी लेके थोड़ा सा एक्सप्रेस या एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बिकॉज़ इन दी एंड वो थोड़ा सा डेविल वाला, या ये वाली जो इमेज है आप इसको भी देख सकते हैं कि इन दी एंड वो लड़की जो है वो मरी जाती है, डाई हो जाती है, एंड वो जो लड़का है वो उसको होल्ड ही करके लेके जा रहा होता है। समवॉट यू कैन ऑल्सो हैव दिस पिक्चर एज वेल, बिकॉज इसमें थोड़ा सा आपका इंटीरियर और एक्सटीरियर भी मौजूद है, and the girl is die and the boy is holding his dead body, so you can also have this thing। एंड देखते हैं अगर इससे रिलेटेड हमें कुछ और मिल जाता है। आपने देखा कि मैंने लिखा क्या था एंड सर्चिंग किस चीज़ पे आई है, एंड देन हम फिर किस चीज़ की सर्चिंग यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपको जो है वो यही चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि जिस तरीके से आपने लिखा है, जिस तरीके से आपने अपने कीवर्ड्स रखे हैं, जिस तरीके से आपने अपनी हर चीज़ को मैनेज किया है, अपने कलर्स वगैरह को, वही चीज़ आपने देखनी है एंड इन दी एंड आपको वो चीज़ नज़र आ जाएगी। सो मैं यहाँ पे इसी पिक्चर को जो है वो सेव कर लेती हूँ, क्योंकि इन दी एंड यही पिक्चर जो है वो फ़िलहाल मुझे सही लग रही है, जिसमें वो गर्ल बॉय जो है वो उसने होल्ड किया हुआ है। एंड नीचे देख लेते हैं कोई और पिक्चर अगर हमें सही लगती है या नज़र आती है तो हम उसको भी परस्यू कर लेते हैं। जैसे ये वाली पिक्चर है, बट इस पे जो है वो मुझे दोनों लड़कियां ही लग रही हैं, दोनों में से कोई भी ऐसी इमेज लग नहीं रही जिसको मैं यूज़ कर पाऊँ। सो मैं यहाँ पे इस चीज़ को नहीं करूँगी, ठीक है। सो इन दी एंड आपने देखा कि मैंने अपनी सारी इमेजेस को गैदर कर लिया है। आई नो कि जो मैंने लिखा था वो मेरी पिक्चर में कहीं ना कहीं एक्सप्लेन हो रहा है, बट मैंने जो लिखा था वो टर्मिनोलॉजी मैंने वहाँ पे चूज़ नहीं करी, ठीक है। सो आपने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप लिख रहे हो ना, आपको उसको किस तरीके से पिक्चर में शो करवाना है या आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि इन दी एंड स्टोरी आपकी है। अभी जब मैं आपको स्टोरी बोर्ड बनाना सिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इस क्लास में हमने अपनी टोटली रिसर्च की है, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो यही होगा कि हाउ टू क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड विद द हेल्प ऑफ दीज पिक्चर्स दैट आई शोन टू यू, ओके। बट उससे पहले आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कीवर्ड्स के साथ आप किस तरीके से प्ले कर सकते हैं एंड इन दी एंड आप अपनी स्टोरी को किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरी आपकी है, इन दी एंड टॉपिक्स आपके हैं, आपको उसको एक्सप्लेन करना है, आपको उसको हर चीज़ एक्सप्रेस करनी है। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप दूसरे को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं उसके लिए आप उसी से रिलेटेड वो पिक्चर देखें। आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि आपने जब अपनी कोई पिक्चर सेलेक्ट करनी है या कोई पिक्चर आप ले रहे हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कोई भी स्टोरी बोर्ड आप बना रहे हो, उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आप इन दी एंड उसको एक्सप्रेस किस तरीके से करते हो अपने स्टोरी बोर्ड में, ठीक है। टोटली ये आपके हाथ में है, आपका आर्ट है, आपका फंक्शन है कि आप किस तरीके से उसको एक्सप्रेस करते हो। सो मैं यहाँ पे एक और दफ़ा आपको जो है वो रीचेक करवा देती हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमने स्किप कर दी है तो हम उसको देख लेंगे। जैसे कि हमने हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, हमने यहाँ पे अपने फर्स्ट टॉपिक को भी कवर कर लिया है। अ गर्ल क्रिश्चियनिटी रिलीजन वाली चीज़ भी हमारी कवर हो गई है। सो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड्स में चली जाती हूँ एंड देन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मेरी फ़र्स्ट कैथेड्रल वाली पिक्चर भी यहाँ पे ओपन हो गई है, मैंने मतलब सेव कर ली है। हैरेसमेंट और अ गैंग रेप और अ मर्डर और अ समथिंग, सो उस चीज़ को भी मैंने एक्सप्रेस कर लिया है। मेरे पास 2 इमेजेस हैं उससे रिलेटेड एक जो है वो पूरी किलर से रिलेटेड है, पेंटिंग है, एक जो है वो थोड़ी सी फेमस बरोक के पेंटर्स एंड स्कल्प्टर्स हैं, जिसमें थोड़ी सी उनके आप समझ लें कि जैसे लड़के आपस में बैठते हैं ना कि थोड़ी सी मतलब आप कह लें हल्ला गुल्ला या ये वाला एलिमेंट जो है वो शो हो रहा है, बट इन दी एंड लग रहा है कि हाँ एक गैंग है, एक लड़कों का एक ग्रुप है। सो वो सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन हो रही है, ठीक है। थर्ड, इरेशनल लव हमें दिखाना है, जिसमें थोड़ा सा मतलब ना चाहते हुए भी वो दोनों एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व हैं, ना चाहते हुए भी उन्होंने वो चीज़ एक दूसरे के अंदर फील की है। सो वो वाली पिक्चर भी जो है वो मुझे यहाँ पे मिल गई है, जो कि मैंने थोड़ी सी फेडेड फॉर्म में ली है, क्योंकि मुझे जाहिर है थोड़ा सा आर्टिस्टिक लुक, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लुक भी दिखाना था। सो इन दी एंड मैंने इसलिए वो थोड़ी सी फेडेड पिक्चर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है ओवर द रेगुलर पिक्चर। उसके बाद हमारा जो है अ गर्ल प्रे इन कैथेड्रल, तो इस पिक्चर को और जो फर्स्ट वाली पिक्चर है उसी को मैंने मिक्सअप किया है मेरी फ़र्स्ट पिक्चर से। सो बेसिकली जो मेरी फ़र्स्ट पिक्चर है वही मेरा बैकग्राउंड होगा
वही मेरा मेन एलिमेंट होगा, क्योंकि मेरा जो मेन एलिमेंट है वो है गॉथिक एंड द चर्च कैथेड्रल विच इज़ नोट्रे डेम। ज़रूरी नहीं है कि मैं नोट्रे डेम का ही कैथेड्रल उठाऊं, कैथेड्रल होता है। स्टोरी को डिफ़ाइन करने के लिए आपके पास क्रिस्टियनिटी है, आपके पास गॉथिक एरा के कलर्स हैं, गॉथिक एरा का आर्किटेक्चर है, गॉथिक एरा का मेन एलिमेंट है विच इज़ कैथेड्रल। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका टॉपिक है उसी से रिलेटेड आपका कैथेड्रल होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, गैंग केम टू मर्डर अ गर्ल ड्यूरिंग अ प्रेयर और व्हाट्सोएवर। सो प्रेयर के दौरान तो हमें ऐसी कोई पिक्चर मिली नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ा सा रिलीजियस बेस भी होता है। हर चीज़ को गूगल पिंटरेस्ट पे भी अवेलेबल करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग होते हैं जो रिलीजियस को बहुत सारी चीज़ों को पर्सनली भी ले लेते हैं। सो इस वजह से ये चीज़ थोड़ी सी अनसेफ भी होती है। सो यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी जिसमें मैंने थोड़ा सा मर्डर और रेप और ये सारी चीज़ें, हैरेसमेंट, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। लास्ट जो है वो है गर्ल डाइड एंड अ बॉय होल्ड हिम। ठीक है। सो आपको जो लास्ट पिक्चर है वो हमारी फर्स्ट पिक्चर पे नज़र आ रही होगी कि द बॉय होल्ड अ गर्ल हुज डाइड एंड ही इज़ कमिंग थ्रू अक्रॉस हिज गर्ल टेकिंग हिज इन आर्म्स एंड ही इज़ फीलिंग सैड एंड ग्रीफ एंड सोरो एंड लाइक दैट। सो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे जितनी भी पिक्चर्स सेव की हैं उनकी कलर पैलेट सेम है, उनके अंदर कोई भी ऐसा कलर नहीं है जो कि बहुत अजीब सा लग रहा हो, पिंक, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, ऐसा कोई भी कलर नहीं है। सो इन दी एंड कहने का मकसद ये है कि आपने भी जब भी अपनी रिसर्च करनी है तो इसी तरीके से रिसर्च करनी है एंड इसी तरीके से अपनी हर चीज़ को मैनेज और बैलेंस रखना है एंड कीवर्ड्स के साथ प्ले करके अपनी रिसर्च को कंप्लीट करना है। एंड ये मेन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि हमेशा आपने माइंड मैपिंग ज़रूर करनी है। अगर आपकी माइंड मैपिंग नहीं हुई भी होगी तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं लगेगी और आपको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। अभी आपने देखा कि मुझे आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करने में, सब कुछ एक्सप्रेस करने में जितना मुझे टाइम लिखने में लगा उससे कम टाइम मुझे पिक्चर्स गैदर करने में लगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी कीवर्ड्स को प्लान कर चुकी थी। ठीक है। सो आउटकम जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी निकल आया बनिस्बत इसके कि मैं जो रिसर्च कर रही थी उस पर मैं टाइम लगाती। ठीक है। सो आप लोगों ने भी यही करना है एंड प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पॉज मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। इन दी एंड मुझे इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके कि मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ताकि मुझे जो भी मेरी तरफ से आप लोग की हेल्प हो सके उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। हम अपने स्टोरी बोर्ड को कंटिन्यू करेंगे एंड स्टोरी बोर्ड को बनाना सीखेंगे, ताकि आपको थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर हो सके किस तरीके से आप अपना स्टोरी बोर्ड बना सकते हैं। सो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।